हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहां तक उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और सभी वीडियो को आप देख रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही देखते रहें, और जब आप सारी वीडियो को देख लेंगे तो आपके पास में बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा। और जब भंडार हो जाएगा तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो वो आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सभी वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। मैथ की है, रीजनिंग की है, जीएस की है, विवेक सर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए, नेम सिंह सर डाल रहे हैं रीजनिंग के कैलेंडर वगैरह जो भी है, घड़ी कैलेंडर जो भी चैप्टर है रीजनिंग के। और अब वो शायद है कि पढ़ाने वाले हैं पुलिस अभिरुचि, जो यूपी पुलिस में बहुत आती है। बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे आप लोग। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सिस्टम में आपका चैप्टर चल रहा है, मतलब टॉपिक चल रहा है आपका नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्या ज्ञात करना। मैं आपको एक वीडियो में पढ़ा भी चुका हूँ कि जीरो किस तरह से काउंट करते हैं, और मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर समझा दे रहा हूँ जीरो किस तरह से प्राप्त होता है। जीरो आपका प्राप्त होता है 5 का गुणा यदि हम सम संख्या में करते हैं, 5 का गुणा यदि हम सम संख्या में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। और 5 का गुणा यदि हम विषम संख्या में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? निकल करके 5 आएगा। ठीक है, ये इसका टॉपिक है। ठीक है, और जैसे 5 का गुणा, सर इसको देखना, कॉल आ रही है, विषम। ठीक है, तो 5 का गुणा विषम में करेंगे तो 5 आएगा। अब जैसे हमने 5 का गुणा 1 में, 5 का गुणा हमने 2 में किया। ठीक है, इस पर एक घात, इस पर एक घात, तो कितना आया? 10 आया। यानी कि एक घात है 0, कितना है? 1 आया। 5 पे घात हमने 2 और 2 पे घात 2 में हमने गुणा किया तो 5 पंजे 25, 25 चौके 100, कितना 0 आया? 2 आया। 5 पे घात 3 है और 2 पे घात 3 है, हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका कितना आएगा? 1000 आया। ठीक है, तो यहाँ पर घात कितनी है? 3 3 है, तो इसमें कितनी जीरो है? 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। यानी 5 के लिए हम किसी भी सम संख्या को निकालेंगे, और जब सम संख्या को निकालेंगे वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि शून्य कितने हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको समझाया है, दोबारा से फिर मैंने एक बार आपको समझा दिया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें बोला है शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद जो भी होगा विषम संख्या 15 होगा, 17 होगा, इस तरह से आती चली जाएंगी। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे, कहीं पर भी इसमें क्या है? सम संख्या नहीं है। जब इसमें सम संख्या नहीं है, और मैंने बोला था 5 का गुणा यदि आप सम संख्या में करेंगे तभी आपका क्या आएगा? 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए 5 के लिए हमें सम चाहिए। ठीक है, बट इसमें कोई सम संख्या नहीं, इसलिए इसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट जल्दी जल्दी देख लें, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन मैं एक आपको करा भी चुका हूँ, और इसमें भी देखते हैं। इसमें 25 फैक्टोरियल, 32 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 45 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 25 में इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? मैं आपको बता दूं कि जब कोई संख्या हो, जैसे हमने ये लिखा 2 से 50 लिखा फैक्टोरियल, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो हम 2 से 50 ही लिख देंगे और इसमें हम 5 का भाग लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 50 आ गया। ठीक है, और 5 धाई 50 आ गया, 5 का लगाएंगे तो 5 दूनी 10 आ गया। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 50 10 60 और 2 62। यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 62 होगी। ठीक है, तो ये हमने एक अलग से एक क्वेश्चन आपको समझा दिया। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 62 है। तो इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व हम कर सकते हैं। इसी प्रश्न को वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 गुणा 250, ठीक है, बराबर शून्य। इसमें शून्य कुछ नहीं पूछे, तो भी इसमें सबसे लास्ट का पद ले लेते हैं 250, और 250 का इस तरह से निकाल देंगे और आपको शून्यकों की संख्या पता चल जाएगी।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, मेन प्रश्न पर आते हैं जो दिया है आपको शून्यकों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, 25 में हम भाग लगाएंगे, कितने का, 5 का, क्योंकि शून्य ज्ञात करने हैं तो 5 पंजे 25, और यहाँ लगाएंगे 5 एकन 5, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं 32 में भाग लगाएंगे कितने का, 5 का, तो 5 छेंगे 30 और 5 का लगाएंगे 5 एकन 5, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7। 45 में लगाएंगे 5 का भाग, तो 5 में 45, ठीक है, और 5 का लगाएंगे 5 एकन 5, ठीक है, कितना, 5 छेंगे 45, यहाँ 5 एकन 5, तो एक बार गया, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शून्य कितने आएंगे, तो इन सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ठीक है, जोड़ देंगे तो 10 और 7 से 17, 17 और 6 कितने हो जाएंगे, 23। तो शून्यकों की संख्या बेटा कितनी आ जाएगी, 23। यहाँ पर हमने जोड़ा क्यों, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्या मैंने बताया था आपको, चलो इसको देखते हैं अभी कैसे हो जाता है, वो मैंने आपको बताया था, फिर समझाता हूँ एक बार दोबारा से। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर 2000, ठीक है, गुणा हमने लिखा 1000, गुणा हमने लिखा 100, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम शून्यों को जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 शून्य आ जाएंगे। यहाँ पर कितने शून्य आ जाएंगे, 8 शून्य आएंगे। ठीक है, 8 शून्य आ गए। ठीक है, 8 शून्य के बाद 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये 2 आ गया। तो यहाँ पर शून्य हमारे कैसे आए, जुड़ करके आए ना। वैसे यहाँ पर 10 शून्य यहाँ पर हैं आएंगे, और 7 यहाँ आएंगे, 6 यहाँ आएंगे। इसमें जब करेंगे तो मतलब शून्य निकालेंगे तो इनका योग करके कितना आ जाएगा, 23। तो इसी तरह से इसमें भी कितने शून्य आएंगे, 23 शून्य आएंगे। इस तरह से इसको हम क्वेश्चन को शूट आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, 3200, 3200। अब देखो इसमें 3200, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। 3200, फिर है आपका 1000, और उसके बाद है आपका 40000, ठीक है, उसके बाद है आपका 32000, उसके बाद है आपका 15000। अब इसको आप ऐड करो तो इसमें ये वाली शून्य आ जाएगी, एक ये शून्य आ गई, एक शून्य आपकी ये आ गई। यहाँ से आपका ये करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ करेंगे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 1 आएगा। कितना आएगा, 11 का 1 आ जाएगा। इधर आपका 11 का 1 आ जाएगा। 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो इसमें शून्य के बेटा कितने आए, इसमें शून्य का आपके आए 2। इसमें शून्य का आए आपके 2, कितने शून्य का आए, 2। तो इसमें शून्य कितने आएंगे, 2। अब आप इसमें देख करके चलो क्या है इसमें इसका मेन रीजन क्या निकला। तो यहाँ से आप ये देखो कि यहाँ पर 3 जीरो हैं, यहाँ पर 4 जीरो हैं, यहाँ 3 जीरो हैं, यहाँ 3 जीरो, यहाँ कितनी 2 जीरो। तो 2 जीरो हैं, तो जिसमें कम जीरो होंगी उतना ही आपका शून्य होगा। यहाँ पर सबसे कम जीरो कितनी है, 2 हैं, तो 2 ही आपके। जब इसका ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो उसके बाद में आपके लास्ट में कितने आएंगे, 2 ही शून्य निकल करके आएंगे। यहाँ से आप प्रश्न को सॉल्व ना करके आप यहीं से इसका आंसर निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों के, कमेंट करके जरूर बताएं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो एक 100 और उसने कितने का बोला है, और 200। ठीक है, 200। अब तक तो मल्टीप्लाई था, बट अब क्या है हमारा, ऐड हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है तो हम इसको देखते हैं किस तरह से हल करेंगे। तो फैक्टोरियल 100 का निकालेंगे, तो 100, 5 से इसमें भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 से लगाएंगे 5 चौके 20, 20 और 4 कितना आ गया आपका, 24, 20 और 4 कितना आ गया आपका, 24। तो 100 का तो 24 आ गया। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया। अब 200 का करेंगे हल हम, तो 200 में हम 5 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 5 चौके 20, 5 का लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 5 का लगाएंगे, 5 एकन 5। तो यहाँ पर हमने देखा 40 8 48 और एक कितना हो गया, 49। कितना आ गया, 49। जब 49 आ गया तो इन दोनों में हम ये देखते हैं कम वाला मान कितना है। इन दोनों में चाहे और भी बहुत बड़ा मान हो, तो इन दोनों में हम ये देखेंगे कम वाला मान कितना है। तो कम वाला मान कितना है, 24 है, और 49 क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने अभी ये जस्ट आपको बताया था, इससे पहले मैंने आपको शायद तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो कम वाले शून्य होंगे ऐड में,
जो कम वाले शून्य होते हैं वही मान होता है। यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन भी आ गया, तो यहाँ पर कितने शून्य होंगे, यहाँ पर शून्य होंगे आपके बेटा 24। कितने आएंगे 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 100, ये भी देखो, ये मल्टीप्लाई में 100 फैक्टोरियल और ये 200 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 100 का करेंगे, ठीक है, 100 का करेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, 20 और 4 कितना आ गया 24। ठीक है, और यहाँ कर देंगे भाग 200 में 5 का, तो 5 चौके 20 40 और 5 अट्ठे 40 और 5 एकन 5, यहाँ कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या बोला, शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। शून्यकों की संख्या याद करो। मल्टीप्लाई मैंने आपको क्या बोला था, मल्टीप्लाई में कितने कितने शून्यक होंगे, तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मैंने बोला था पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैंने कराया, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी जोड़ देते हैं। तो इसको हमने जोड़ा तो 49 और 24 जोड़ दो, 9 4 कितना आ गया 13, 13 की 3, 4 और 2 6 और 1 कितना आ गया 7, कितना आ गया 73, कितना आ गया 73। यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी आएगी बेटा 73। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टोरियल 125 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। 125 में शून्यकों की संख्या 125 फैक्टोरियल 125 में भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 का लगा दो, 5 पंजे 25, फिर 5 का लगा दो, 5 एकन 5, 25 5 30 और ये कितना आ गया 31, कितना हो गया 31। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फैक्टोरियल 1000 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल कितना है बेटा 1000। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से भी दे सकता है 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 1000 बराबर शून्यक, बराबर शून्यक हैं। इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अंतिम लेना है संख्या क्या है। और फैक्टोरियल 1000 तो आप जानते हैं, तो 1000 में 5 का भाग लगा। 5 का क्यों लगाते हैं, 5 का ही मल्टीप्लाई करने पर सम संख्या में शून्य आ रहा है, इसलिए हम 5 का भाग लगा रहे हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 200 आ गया, 5 का लगाएंगे, 5 चौके 20 आ गया, 5 का 5 अट्ठे 40 आ गया, 5 का 5 एकन 5 आ गया। इसको आप जोड़ दो, 200 240 248 249, कितना आ गया 249। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी 249। नोट कर लो क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फैक्टोरियल 500 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ये भी इजी है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा उसने, शून्यकों की संख्या 500 में। ठीक है, 500, 5 का 5 एकन 5, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 चौके 20। ठीक है, अब तो कुछ नहीं, तो कितना आ जाएगा 124, 124। कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या 124। चलते हैं नेक्स्ट। फैक्टोरियल 2700 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल 2700 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। 5 से 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 चौके 20। ठीक है, फिर 5 से लगा दो, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से लगा दो, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, फिर 5 से 5 चौके 20। इन सब को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। 12 गुणा 5, इसको 12 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 24 गुणा 13 गुणा 30 गुणा 75।
ये है आपका प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये कि हम इसके फैक्टर करें, सभी संख्याओं के फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके देखेंगे क्या इसका मान निकल के आ रहा है। फैक्टर इसके करेंगे 12 के, तो 4 × 3 = 12, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12। 5 का 5 ही आ गया। 15 का करेंगे तो 5 × 3 = 15 आ जाएंगे। 24 का करेंगे तो 8 × 3 = 24, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24 ही आ गया। 30 की करेंगे तो 6 × 5 = 30, 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30। 75 करेंगे तो 5 × 25, 25 × 3 = 75, 5 × 5 × 3। तो इसमें अब बेटा हमें ये देखना है 5 कितनी बार आए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 5 हमारे आए हैं 5 बार। अब हम इसमें 2 देखते हैं कितनी बार आए, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 आया हमारा 6 बार। तो इन दोनों में से कम घात कितनी है, कम घात कितनी है 5, कम घात कितनी है 5, 5 है। तो हमारे शून्य के भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। शून्य कितने हो जाएंगे, 5। शून्यकों की संख्या 5 आई। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करके कोई संख्या देता है तो मल्टीप्लाई करके अगर देगा तो आपको पहले उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं नंबर ऑफ 0 वाले। अगर कोई भी प्रश्न यदि रहता है और आपके समझ में नहीं आता तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में डाल लें, मैं उस प्रश्न को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।